शेयर करिए इस वीडियो को और फॉलो भी करिए, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ने वाला अब इस देश में कोई बचा नहीं है। 134 दिन यूजीसी के बीत जाने के बाद ना अब सरकारें सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर रही हैं, ना सुप्रीम कोर्ट नया डेट दे रहा है। 14 मई को आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के विषय पर सुनवाई की तारीख आई थी, परंतु उस दिन सुनवाई हो न सकी। उसके बाद से 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई नया डेट दिया नहीं गया है। सरकार इसके ऊपर चुप्पी साधने के बाद ये कोशिश करने में लगी है किसी तरह लोगों को ये विषय भुलवा दिया जाए और भारत आगे बढ़ जाए। कहीं ना कहीं आप उलझ के रह जाइए कि प्रधानमंत्री ने मेलोडी दी या नहीं दी, कहीं कॉकरोच जनता पार्टी बनी या नहीं बनी। स्थिति यह है कि ना विपक्ष इसके ऊपर आवाज उठा रहा है, और जो लोग आवाज उठा रहे हैं आप उसको सपोर्ट कर नहीं रहे, वीडियो शेयर कर नहीं रहे, और ये ट्रेंड #UGC रोलबैक कमजोर पड़ता चला जा रहा है। अगर ऐसा ही होता गया तो जिस तरह से आरक्षण का विषय किसी दौर में शुरू होने के बाद आज अस्थायी हो चुका है, हम और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यूजीसी का विषय भी वैसा ही होगा। आरक्षण में तो फिर भी 10% 20% जगह हमारी बची थी, यूजीसी आ जाने के बाद तो शिक्षा का अधिकार भी छिन जाएगा। सोचिए, जब से यूजीसी आया है तब से न जाने क्या कुछ हो चुका है। इसी देश में पृथक निर्वाचिका बना के सवर्णों के वोटिंग राइट्स को छीनने की बातें हो गई। इसी देश में आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों की बेटियों से संबंध स्थापित करने जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। भूरा बाल साफ करो के नारे लगे, ब्राह्मणों भारत छोड़ो के नारे लगे, ब्राह्मणवाद मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अंबेडकर के नारे लगे। हम लोग कुछ नहीं कर पाए और आने वाले वक्त में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि ये समय समाज की एकता का है। हमें और आपको एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यही कारण रहा कि जब मैंने ऑफ द स्क्रिप्ट नामक अपने पॉडकास्ट शो की शुरुआत की तो मैंने सबसे पहले गेस्ट के तौर पे उस व्यक्ति को आमंत्रित किया, याद करिए, जिन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के पोस्ट को लात मार दी थी केवल और केवल इसलिए क्योंकि उन्हें समाज के हितों के साथ खड़ा होना था। यूजीसी के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किए, वहां के डीएम के खिलाफ मार्च निकाला और सरकार को घेरने का प्रयास किया। श्री अलंकार अग्निहोत्री जी, आगे चल के उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, और यही कारण रहा कि मैंने उन्हें अपने पहले अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं। मैं सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। विधानसभा में भी मैंने सबसे पहले शब्द का जो विरोध किया वो यूजीसी ही था। शेयर करिए, समर्थन करिए। अगर YouTube पे जा रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहीं पे वहां पॉडकास्ट आने वाला है। हमारी टेक्निकल टीम उसकी एडिटिंग में लगी हुई है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, शेयर करिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी शेयर करिए, फॉलो करिए, रिशेयर करिए। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। वंदे मातरम।